अस्सलाम वालेकुम। रोहन भाई कैसे हैं? खैरियत से ठीक ठाक हैं? माशाल्लाह जी, आपकी वीडियोस तकरीबन डेली देखते हैं। अच्छा, मेरा एक सवाल है कि मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ। मेरे पास एक ऐसा कमरा है जिसके अंदर जैपनीज़ गैस हीटर लगाकर टेम्परेचर को कंट्रोल किया जा सकता है, और जिसके अंदर मतलब मैं छोटे 1 से 1.5 माह के बच्चे जो कि खुश्क चारे पर लगे हुए हैं, मैं उनको रख कर एक तजर्बा करना चाहता हूँ। एक वैक्सीनेशन होगी, इसके अलावा और आप क्या चीज़ मुझे सजेस्ट करेंगे उनकी केयर के लिए? टेम्परेचर हो गया, प्लस उनके ये खुराक होगी, प्लस वैक्सीनेशन होगी, और इसके अलावा आप मुझे कोई सजेस्ट करना चाहें तो बहुत शुक्रिया होगा आपका। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। अच्छा सर, आपने पूछा है कि बच्चों को आप रखना चाहते हैं शायद कंट्रोल शेड का एक फॉर्मेट बना के, जहाँ पे आप टेम्परेचर कंट्रोल कर लेंगे और उसके बाद वहाँ पे आप उनको ग्रो करना चाहते हैं। सर, गोट किड्स के अंदर प्रॉब्लम ये है, एक तो अभी वैसे पाकिस्तान में कंट्रोल शेड का कोई इतना ख़ास कंसेप्ट है नहीं, कोई यहाँ पे काम अभी इस तरह का हुआ नहीं है। पोल्ट्री में तो कंट्रोल शेड पे काफ़ी काम हो गया है, लेकिन गोट फार्मिंग के अंदर अभी तक फ़िलहाल कोई इस तरह का सेटअप हमारे पास पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है कंट्रोल शेड के हवाले से। पहली बात। दूसरी बात ये है कि गोट किड्स जो 1 से 1.5 महीने जो बकरी का बच्चा है, ये चारा खाने वाला नहीं होता। ये इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। जो व्यापारी वीडियोस यूट्यूब पे या और जगह पे भी बताते हैं और बताते हैं कि जी फुल चारा खाने वाले हैं, फुल एक्टिव हैं, 100 तरह की उनकी जो बातें होती हैं, वो सब झूठ है। उस पे कोई सदाकत नहीं है। जो बच्चा 1.25 महीने का 1.5 महीने का है, वो तकरीबन हल्का फुल्का बस चारे को मुंह मारता है, लेकिन वो अपनी मदर फीड के ऊपर होता है। बकरी का बच्चा माँ के दूध के अलावा उसको आप पाल नहीं सकते हैं। सरवाइव आप करवा लेंगे फीडिंग करवा के, लेकिन वो बात नहीं होती, बच्चा तैयार नहीं होता है। ना फिर बाद में वेट गेन करते हैं और ना ही उनकी हाइट निकलती है। जो बच्चे की ग्रोथ होती है वो माँ के दूध का नेमुल बदल कोई चीज़ और नहीं कर सकती। कोई दुनिया का वंडा, कोई खुश खुराक मदर की फीड का रिप्लेस नहीं है। माँ के दूध का कोई भी चीज़ रिप्लेस नेमुल बदल नहीं है। तो ये चीज़ तो पहली बात आप को क्लियर होनी चाहिए, इसके बगैर बच्चा नहीं पलता। जो बकरी का बच्चा है उसको कम से कम अपने जो जिस वेट में वो पैदा हुआ है उसका जब तक वो 2 गुना वज़न ना हासिल कर ले तब तक तो ज़रूरी है। उसके बगैर तो बिल्कुल भूल जाए कि दूध के बगैर आप बच्चा बचा लेंगे, सवाल ही नहीं पैदा होता। बकरे को जो भी बच्चे को बकरी के बच्चे को खुराक मिलती है वो माँ के दूध के थ्रू मिलती है। माँ को अच्छी खुराक दी जाती है, अच्छा वंडा इस्तेमाल कराया जाता है। सर्दी है तो सर्दी के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़ियत वाली चीज़ें बकरी को खिलाई जाती हैं और वो उसके दूध के ज़रिए होके बच्चे को मिलती हैं। ये एक सिंपल सा साइंटिफिक कंसेप्ट है जिसके ज़रिए बच्चा आपका सेव होता है सर्दियों में। इसी तरह ही गर्मियों में भी यही हिसाब से काम चलता है। तो माँ के दूध के बगैर बच्चे को बचाना बहुत मुश्किल है। नहीं बचता बच्चा, कम से कम भी जो वैसे माहिरीन है वो 2 महीने कहते हैं, लेकिन हमारा जो एक्सपीरियंस है, कम से कम जो है वो 3 महीने तक आपने लाजमी बकरी के बच्चे को दूध पिलाना होता है माँ का। बकरी का बच्चे जो है वो 15 दिन के बाद मुंह मारने लग जाते हैं, खुश खुराक में भी, काफ स्टार्टर जो दिया जाता है उसके अंदर भी। लेकिन वो इतनी बेस्ट क्वांटिटी में वो इनटेक नहीं करते, यानी कि खाते नहीं हैं इतने ज़्यादा। नॉर्मल ही बस हल्का फुल्का वो मुंह मारते हैं। और 1.25 महीने का 1.5 महीने का बच्चा की भी यही रूटीन तकरीबन चलती है 2 महीने तक। उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता चारे पे लगने लग जाते हैं, लेकिन फिर भी दूध की ज़रूरत होती है। तो हम तो जो हमारा एक्सपीरियंस ये रहा है कि कम से कम भी 4 महीने 5 महीने हम बच्चे को दूध पिलाते हैं। उसके बाद वो जाके 2 दांत का जब तैयार होता है तो वो 70 60 टू 70 वेट गेन करता है।
جو پھر آپ کو عید کے اوپر ایک پرافٹیبل مارجن دے جاتا ہے. اب اگر آپ جو 1.5 مہینے کا بچہ آپ لے کے آئیں گے، میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی 10,000 سے 8,000 سے 10,000 سے کم آپ کو ملے گا. اس کے بعد اس میں مورٹیلٹی آئے گی. وہ بچے آپ کے سروائیو کرنا مشکل ہے، کیونکہ دودھ کے بغیر بچے کو آپ نہیں بچا سکتے. اور اگر آپ نے بچا بھی لیا، یہ کنٹرول شیڈ کر کے آپ اس کو سیو کر لیتے ہیں، یا کوئی اور ویکسینیشن وغیرہ لگا کے آپ سروائیو کروا بھی لیتے ہیں، تو بھی وہ بچہ پھر گروتھ نہیں کرتے ہیں. باڈی ویٹ اس طرح گین نہیں کرتے ہیں، اور نہ ہی وزن گین کرتے ہیں. تو جو بچہ پال کے تیار کر کے آپ کا پرافٹ کمانے والا کام ہے، ہمیں ذرا وہ تھوڑا سا کنزیوم نہیں ہوتا، اسپیشلی اسٹال فیڈنگ کے اوپر. کیونکہ اسٹال فیڈنگ کے اندر کافی سارے اخراجات ہیں. خاص طور پہ اگر آپ پنڈی اسلام آباد کی بات کرتے ہیں، تو یہاں پہ ہمیں ہر چیز باہر سے پرچیز کرنی پڑتی ہے، تو جو کہ کافی کاسٹلی اور ایکسپینسو ہے. تو اس کے بعد 10,000 کا بھی اگر ہم بچہ لے لیں، تو سال جب ہم اس کو تیار کرتے ہیں، تو جتنے کا اس نے سیل ہونا ہے عید پہ، اتنا تقریباً ہمارا اس کے اوپر خرچہ ہو جاتا ہے. تو کچھ اتنا زیادہ اس میں سے بچتا نہیں ہے، مارجن اس میں بہت کم ہے. لیکن اس کے بنسبت اگر آپ نے بریڈ پہ کام کیا ہے، گوٹ پہ کام کیا ہے، جو آپ کو 1.5 سال میں 2 دفعہ بریڈ کر گئی ہے، تو اس سے ایک اچھا مارجن تیار ہو جاتا ہے. تو وہ آپ کو ایک پرافٹیبل کام ہے، وہ اس میں آپ کو بچت ہو سکتی ہے. آپ بکری پرچیز کر سکتے ہیں جس کے ساتھ 2 بچے ہیں، وہ آپ کو ایک اچھا مارجن دے جائے گی. بکری آپ کی وہیں پہ ہی اپنی جگہ پہ رہتی ہے، اور بچے آپ کے تیار ہو جاتے ہیں. تو اس میں سے تو مارجن نکالا جا سکتا ہے. لیکن جو یہ بچے تیار کر کے بیچنے والا کام ہے، یہ ذرا تھوڑا سا رسکی ہے، اس میں ذرا تھوڑا مارجن کم ہے، مشکل ہے اس کے اندر. یا 3 ساڑھے 3 مہینے 4 مہینے کا بچہ آپ پرچیز کریں، جو صحیح طریقے سے کد کاٹھی نکالی ہوئی ہو، جس نے وزن ہو 20-22 کلو وزن ہو اس کا، تو وہ بچے کو آپ اس کے اوپر آپ انویسٹمنٹ کر کے، تو وہ ایک ہے کہ وہ ایک اچھی قد ہائٹ میں بریڈ اچھی کا ہوا، تو ایک اچھی ہائٹ میں اچھا وزن گین کر کے، تو وہ آپ کو مارجن دے سکتا ہے.